जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य को एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल चुका है। यह एयरपोर्ट दिल्ली से सटे नोएडा स्थित जेवर में बना है। इसके शुरू होने के साथ ही यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। राज्य में अभी 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही ये संख्या अब 5 हो गई है। इसके साथ ही इसका मकसद जेवर को देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाना है। तो वहीं शुरुआत में एयरपोर्ट से देश के 50 से 60 शहरों के लिए एयरलाइंस कंपनी विमान सेवा शुरू करेगी। विमान सेवा के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अकासा, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ करार किया है। इंडिगो शुरुआत में देश के 20 से 25 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू कर सकती है, तो वहीं एनसीआर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरुआत में यात्रियों को केवल देश के शहरों को ही विमान सेवा की सुविधा मिलेगी। 6 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होगी और शुरुआत में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, जयपुर, वाराणसी, भोपाल और जम्मू के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। तो वहीं नोएडा एयरपोर्ट में स्विस मैनेजमेंट के साथ ही देसी मिजाज भी देखने को मिलेगा। तो आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इस एयरपोर्ट की खासियतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। आज पहले फेज का उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत 11,282 करोड़ रुपए है। तो वहीं पूरे एयरपोर्ट की जो लागत है वो 29,560 करोड़ रुपए है। और इस एयरपोर्ट का मकसद जेवर को उत्तरी भारत के लिए बड़ा एविएशन हब बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा। इसके साथ ही जिस कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है उसकी शुरुआती सालाना हैंडलिंग क्षमता जो है वो 2.5 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी कि एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया है। 40 एकड़ में फैली एमआरओ सुविधा से घरेलू विमानों के रखरखाव को बढ़ावा मिलने और एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि एनआईए के मुताबिक इस एयरपोर्ट को देश का सबसे आधुनिक और डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट बनाने की योजना तैयार की गई है। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि इस एयरपोर्ट में क्या कुछ खास रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली खासियत इस एयरपोर्ट की है 100% डीजी यात्रा सुविधा। यानी कि देखिए, यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक पूरी तरह से पेपरलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। यात्रियों को अपना बोर्डिंग पास या फिर आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। उनका चेहरा ही उनका टिकट होगा। सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट्स पर ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होगा, जिससे कि लंबी लाइनों से अब छुटकारा मिलेगा। दूसरा, स्मार्ट बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम। यानी कि देखिए, यात्री अपने स्मार्टफोन ऐप के जरिए ये देख सकेंगे कि उनका बैग जो है वो इस समय कहां पर है। जैसे उनका बैगेज चेक इन काउंटर पर है या फिर विमान में लोड हो रहा है या फिर बेल्ट पर आ रहा है, और इससे सामान खोने या फिर देरी होने की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तीसरा है इंडोर नेविगेशन ऐप। देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए एक खास वे फाइंडिंग तकनीक शुरू की गई है। एयरपोर्ट का मोबाइल ऐप आपको अपनी करंट लोकेशन से गेट नंबर, लाउंज या फिर ड्यूटी फ्री शॉप तक का सटीक रास्ता दिखाएगा, जैसे कि गूगल मैप आपको दिखाता है। चौथा है कॉन्टैक्टलेस सेल्फ सर्विस। देखिए, एयरपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ सर्विस पर फोकस किया गया है। यात्री खुद अपना सामान टैग करके मशीन में डाल सकेंगे, जिससे कि काउंटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। एयरपोर्ट पर कई जगह पर डिजिटल कियोस्क होंगे, जहां पर एआई पावर्ड असिस्टेंट जो है वो यात्रियों के सवालों के जवाब देंगे। पांचवी देखिए, स्मार्ट पार्किंग और ईवी चार्जिंग की सुविधा भी यहां पर होगी। यानी कि यात्री घर से निकलने से पहले ही ऐप के जरिए अपना पार्किंग स्लॉट जो है वो बुक कर सकेंगे। पार्किंग शुल्क का भुगतान सीधे फास्टैग से होगा, जिससे कि गेट पर रुकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए, नेट जीरो और ग्रीन ऑपरेशंस। एयरपोर्ट का डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर रियल टाइम में बिजली और पानी की खपत की मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सके। यहां बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं। यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अपनी जरूरत की पूरी बिजली खुद ही पैदा करेगा। इसके अलावा देखिए, सबसे कम टर्निंग टाइम इसमें होगा।
यानी कि नोएडा एयरपोर्ट का रनवे और टैक्सीवे इस तरह डिजाइन किया गया है कि विमान लैंडिंग के बाद बहुत कम समय में दोबारा उड़ान के लिए तैयार हो सकेंगे। इससे एयरलाइंस का ईंधन और यात्रियों का समय भी बचेगा। इसके अलावा देखिए यहां पर इंडोर ग्रीन फॉरेस्ट भी बनाया गया है। टर्मिनल के अंदर एक बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट और वाटरफॉल बनाया गया है और ये सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट की तरह ही बनाया गया है। इसके अलावा देखिए यहां पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर की फैसिलिटी भी है। टर्मिनल के ठीक सामने एक मल्टी मॉडल सेंटर बनाया गया है जहां पर मेट्रो, हाई स्पीड रेल यानी कि आरआरटीएस, बसें और टैक्सी एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे कि आपको बता दें कि यात्रियों को इससे लंबी दूरी तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। इसके अलावा है स्विस तकनीक और भारतीय संस्कृति का संगम। इसका डिजाइन स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसकी वास्तुकला में वाराणसी के घाटों और भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। तो देखिए बीजेपी जब डबल इंजन की बात करती है तो इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ बनारस का विकास होता है, अयोध्या में राम मंदिर बनता है, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट। अटल बिहारी से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर तक बीजेपी सरकार में खासकर के सड़कों की कनेक्टिविटी को हमेशा से फोकस में रखा गया है। आज यहां से एक ऐसी स्वर्णिम आधारशिला रखी गई है जो यहां से अगले 20 सालों के विकास की गाथा को लिखेगी। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो बात सिर्फ नोएडा की नहीं है। विजन ये था कि किस तरह से ये ग्लोबल एविएशन हब बनेगा। आज इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है क्योंकि पहले फेज का उद्घाटन हो चुका है। दिल्ली के वो लोग जो पालम एयरपोर्ट जाने के लिए मजबूर थे, उनको भी अब यहां से फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी। देखिए आईजीआई और हिंडन एयरपोर्ट तो पहले से ही हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट खुलने से दिल्ली के पूर्वी इलाके और नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत इन सब इलाकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जेवर के पहले फेज का लोकार्पण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। एक तरफ यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर इसे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, फिर इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कनेक्टिविटी का ये एक बड़ा हब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी अब केवल खेती या फिर पुराने उद्योगों तक सीमित नहीं है। नया उत्तर प्रदेश तकनीक, एक्सप्रेसवे और ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि छोड़कर देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। जिस तरह एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए मजबूत रनवे की जरूरत होती है, वैसे ही किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जेवर एयरपोर्ट वो आधार है जिस पर आने वाले समय में मल्टीनेशनल कंपनियां, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर लैंड करेंगे। आप समझिए कि यूपी के लाखों युवाओं को अब नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु भागने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा और जेवर के आसपास नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले युवाओं को उनके घर के पास ही वैश्विक स्तर की नौकरियां मिलेंगी। जेवर एयरपोर्ट केवल ईंट या फिर पत्थर का ढांचा नहीं है, ये 25 करोड़ प्रदेशवासियों के आत्मसम्मान की नई ऊंचाई है। ये यूपी के विकास का रनवे है। अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है। यह एयरपोर्ट दुनिया के मानचित्र पर यूपी को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा। यहां से केवल जहाज नहीं उड़ेंगे, बल्कि हर उस गरीब और मध्यम वर्गीय युवा की उम्मीदें उड़ेंगी जो अपनी आंखों से एक बेहतर भविष्य का सपना पाले बैठा है। उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है और जेवर एयरपोर्ट इस लक्ष्य का सबसे बड़ा सारथी है। नए भारत की इस विकास यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह है। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का वो स्वर्णिम शिखर है जहां से आने वाली पीढ़ियां एक आधुनिक और सशक्त भारत की तस्वीर देखेगी। कभी जेवर को पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन आज वही जेवर उत्तर प्रदेश की तरक्की का चेहरा है। सीएम योगी के शब्दों में कहें तो ये एयरपोर्ट हमारी संभावनाओं को साकार करने का माध्यम है। एक्सप्रेसवे का जाल और अब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यूपी ने दिखा दिया है कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो भविष्य की ऊंचाइयों को छूना नामुमकिन नहीं है। ये डबल इंजन सरकार के विजन और नए उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज जेवर की इस जमीन से केवल धूल नहीं उड़ रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। ये सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है, बल्कि उस बदलते यूपी की तस्वीर है जिसने कभी दंगों और बदहाली की पहचान झेली थी, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गवाह बन रहा है। तो इसी के साथ ही हमारे इस आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।